हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके स्कॉलरशिप एग्जाम यानी कि मेधावी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमने पिछले पार्ट में 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करे थे, तो आज के इस पार्ट में हम 31 से सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट है पार्ट डी हिंदी। क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह वनों में पाया जाता है। इसकी देह पतली और हल्की होती है। इसका मुंह छोटा होता है। इसकी दहाड़ शेर के समान दिल दहलाने वाली होती है। यह हमेशा टेढ़ी चाल चलता है और कभी भी अपने शिकार पर सामने से आक्रमण नहीं करता। इसका आक्रमण हमेशा छिपकर होता है। यह चालाक और धूर्त पशु है। बाघ को स्फूर्ति, चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक होने के कारण भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द आक्रमण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन है प्रहार, हमला, वार, दोस्ती। तो प्रहार, हमला और वार ये तो इसके पर्यायवाची हैं। तो दोस्ती जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों से चतुराई किस शब्द की भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो है चालाक, मूर्ख, चतुर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि चतुर से बना है चतुराई। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यह वनों में पाया जाता है। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है यह वनों में पाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर के, यह जो है इसमें सर्वनाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से साहस शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बहादुर, कायरता, कै और खे दोनों सही या फिर कै सही है। तो आंसर क्या होगा, साहस का विलोम होगा यानी कि इसका अपोजिट होगा कायरता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर खे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गुण बाघ में नहीं होता है। तो चतुराई होती है, स्फूर्ति होती है, साहस होता है, लेकिन आलस्य नहीं होता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। अब यहाँ पर जिनकी लैंग्वेज उर्दू है तो वो उर्दू का करेंगे। अब यहाँ पर पार्ट ई है इंग्लिश। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वन डे अ हेयर, हेयर कहते हैं खरगोश को, वॉज बोस्टिंग अबाउट हाउ फास्ट ही कुड रन। एक दिन खरगोश जो है अपनी डींगे मार रहा था कि वह कितनी तेज दौड़ सकता है। ही वॉज लाफिंग एट द टर्टल, टर्टल कहते हैं कछुए को, फॉर बीइंग सो स्लो, और वह कछुए के स्लो यानी कि धीरे चलने पर उस पर हंस रहा था। आफ्टर सीइंग हिज ओवर कॉन्फिडेंस, उसके इस विश्वास को यानी कि बहुत अधिक विश्वास को देखकर द टर्टल चैलेंज्ड हिम टू अ रेस, टर्टल ने उसे एक रेस के लिए चैलेंज किया। हेयर लाफ्ड एट द टर्टल्स चैलेंज, खरगोश जो है वो टर्टल के उस चैलेंज को लेकर हंसा यानी कि उस पर हंसा। एंड एक्सेप्टेड इट, और इसे स्वीकार कर लिया। एज द रेस स्टार्टेड, जैसे कि रेस शुरू हुई, द हेयर रैन वेरी फास्ट, खरगोश बहुत तेज दौड़ा। एंड वेंट फार अहेड फ्रॉम द टर्टल, और कछुए से बहुत दूर चला गया। एंड गॉट टायर्ड, और थक गया। ही थॉट, उसने सोचा, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिलैक्स एज द टर्टल वॉज वेरी फार बिहाइंड, उसने सोचा कि उसके पास तो आराम के लिए काफ़ी टाइम है, जैसा कि कछुआ तो बहुत पीछे था। सून, और जल्दी ही फेल अस्लीप थिंकिंग, और वह यह सोचते हुए सो गया। ही वुड विन द रेस इजीली, उसने क्या सोचा कि वो तो इस रेस को बहुत आसानी से जीत जाएगा। मीन वाइल द टर्टल कंटिन्यूड टू वॉक स्लोली, लेकिन इसी बीच जो कछुआ था वो लगातार धीरे धीरे चलता रहा। अंटिल ही रीच्ड द फिनिश लाइन, जब तक कि वो अपनी अंतिम लाइन पर नहीं पहुंच गया। द ओवरस्लेप्ट हेयर सो द टर्टल ऑन द अदर साइड ऑफ द फिनिश लाइन, अब उस सोते हुए खरगोश ने जब उसकी आंखें खुली तो उसने कछुआ को जो फिनिश लाइन थी उसकी दूसरी तरफ देखा। द टर्टल हैड बीटन हिम इन द रेस, और इस तरीके से कछुए ने खरगोश को रेस में हरा दिया। नाउ क्वेश्चन इज, हु वॉन द रेस, रेस को किसने जीता। ऑप्शंस आर हेयर, टर्टल, बोथ वॉन, नो वन वॉन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टर्टल ने जीता। नेक्स्ट इज, विच वर्ड इन द पैराग्राफ इज यूज्ड फॉर एंड, एंड के लिए इस पैराग्राफ में क्या वर्ड यूज हुआ है। ऑप्शंस आर रिलैक्स, स्टार्टेड, फिनिश, बिहाइंड। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिनिश। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ फास्ट, फास्ट का अपोजिट क्या होगा। ऑप्शंस हैं फार, स्लो, रिलैक्स, रिलैक्स आराम को कहते हैं, फार दूर, स्लो धीमा, इजीली आसानी से। तो फास्ट का अपोजिट होता है स्लो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, द हेयर लाफ्ड एट द टर्टल, खरगोश कछुए पर हंसा, बिकॉज क्यों। टर्टल वॉज लेजी, इसलिए, या टर्टल वॉज सैड, या फिर वो दुखी था। टर्टल वॉज स्लो,
टर्टल धीमे चलता था, या फिर टर्टल वॉज अगली, या फिर वो भद्दा था देखने में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टर्टल वॉज स्लो। व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ थिंक? थिंक की पास्ट फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है लाफ्ड, तो लाफ की है लाफ्ड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट की है, बिटन, बीट की है, लेकिन थॉट, थिंक की है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ पार्ट एफ। ये जो क्वेश्चन हैं आपकी टेक्स्ट बुक से हैं, यानी कि पाठ्य पुस्तक से हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इमेजनरी लाइन पासिस थ्रू इंडिया? इनमें से कौन सी इमेजनरी लाइन इंडिया से होकर गुजरती है? ऑप्शंस आर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, प्राइम मेरिडियन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शंस आर रॉबर्ट पियरे, कोलंबस, मैडलिन, पाइथागोरस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरे। नेक्स्ट इज नाइल रिवर फ्लो इन विच कॉन्टिनेंट? नाइल रिवर किस महाद्वीप में फ्लो यानी कि बहती है? ऑप्शंस आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में। नेक्स्ट इज प्रेयरी ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट? प्रेयरी ग्रासलैंड्स किस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं? ऑप्शंस आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसमें? नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द आइस एज एंड? हिमयुग का अंत कब हुआ? ऑप्शंस हैं यहाँ पर 5000 ईयर्स अगो, यानी कि 5000 साल पहले, 10,000 ईयर्स अगो, या फिर 10,000 साल पहले, या फिर 2000 ईयर्स अगो, या फिर 8000 ईयर्स अगो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन इज ट्रीज आर फाउंड इन अबू धाबी? अबू धाबी में जो है कौन से पेड़ पाए जाते हैं? डेट, सुगर कैन, कोकोनट, या फिर बनाना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेट, खजूर के ट्रीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज जिम कॉर्बेट पार्क इज लोकेटेड इन? जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस आर मिजोरम, उत्तराखंड, असम, पंजाब। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ तोरांग इज? तोरांग का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन है यहाँ पर बॉय, पैरट, फॉरेस्ट, फ्लो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेस्ट, यानी कि जंगल तोरांग को कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है चेराओ इज अ फोक डांस ऑफ? चेराओ जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है पंजाब, केरला, मिजोरम, हरियाणा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम का है। नेक्स्ट इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड इन? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर है? तो ऑप्शन हैं दिल्ली, चेन्नई, उत्तरकाशी, मुंबई। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इनमें से संज्ञा शब्द नहीं है। तो पंजाब, शहर, कलम, गोरा। तो पंजाब, शहर, कलम ये क्या है? संज्ञा है, लेकिन गोरा जो है ये संज्ञा नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। अब यहाँ पर है मकर संक्रांति को कुमायूं में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर सरहुल, बिहू। तो बिहू असम में होता है। सरहुल कहाँ पर होता है? सरहुल झारखंड में होता है। पतंग पर्व कहाँ मनाते हैं? तो इसे उत्तर प्रदेश में पतंग पर्व से भी जाना जाता है। तो इसे कुमायूं में घुघुतिया के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इनमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन है जलज, जलद, सुमन, कुसुम। तो पर्यायवाची जो नहीं है वो है जलद। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। कबूतर की कौन सी प्रजाति का प्रयोग पत्र भेजने के लिए होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर झूमर, हुमर, घूमर, पूनम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि हुमर। नेक्स्ट इज खिलौने वाला कविता के कवि का नाम है। ऑप्शन है यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, प्रेमचंद। तो इसके जो कवि हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेस्ट? कॉन्टेस्ट यानी कि प्रतियोगिता जिसे हिंदी में कहते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर क्वाइट, क्वाइट यानी कि शांत, तो गलत है। विक्ट्री, विजय, ये भी गलत है। पीस, शांति, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट इज विच वर्ड डजेंट राइम विद अदर वर्ड्स? इनमें से कौन सा शब्द दूसरे शब्दों के साथ मेल नहीं खाता, राइम नहीं करता? तो यहाँ पर ऑप्शन है स्टोर, ब्लो, ग्लो, स्लो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टोर इन तीनों से डिफरेंट है। नेक्स्ट इज वाई डिड हरीज फ्रेंड हेट हिम? हरी के दोस्त उससे क्यों नफरत करते थे? ऑप्शन आर ही लव्ड टू प्ले, उसे खेलना अच्छा लगता था। तो गलत है। ही एट देयर फूड, वह उनका खाना खा लेता था। तो ये भी गलत है। ही पिंच्ड देम, वह उन्हें चुटकी काटता था, पिंच करता था। तो बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज हु पुट गुलिवर्स हेड इनटू हिज माउथ?
किसने गुलिवर के सिर को उसके मुंह में रख दिया? तो ऑप्शन है यहाँ पर कैट, लायन, बेबी, बियर। तो किसने रखा था? बेबी ने, उस छोटे बच्चे ने। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट टॉपसी टर्वीलैंड। टॉपसी टर्वीलैंड हमने पोयम पढ़ी थी, तो इसमें जो है इसके बारे में बताना है कि इसके बारे में क्या सही नहीं है। द पीपल वॉक ऑन देयर हेड, लोग जो है अपने सिर के बल चलते थे, बिल्कुल सही है। द सी इज फुल ऑफ वाटर, समुद्र पानी से भरा हुआ है, तो ये गलत है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, बिल्कुल सही, रात में बच्चे जाते हैं, क्योंकि टॉपसी टर्वीलैंड में हमारे यहाँ से जो सब चीज़ें थी वो अपोजिट थी, उल्टी होती थी। यू पे फॉर वॉट यू नेवर गॉट, जो आपने कभी लिया ही नहीं उसके लिए आपको वहाँ पे करना पड़ता था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द सी इज फुल ऑफ वाटर, कि समुद्र पानी से भरा हुआ है, ये वहाँ के बारे में करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप जो है अपने इस प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इन्हें लर्न करना है। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.